हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाउटनट एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लेके आ गए हैं आप सभी के लिए सॉलिड स्टेट से 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि आपके बिहार बोर्ड में कई बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपके टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? अब हमको बताना है निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड सही हो जाएगा। इसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है? अब हमको बताना है कौन एमरफस सॉलिड यानी अक्रिस्टल है। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी साधारण नमक, ऑप्शन सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी हीरा। तो हम बता दें ये तीनों साधारण नमक, डायमंड और ग्रेफाइट ये क्रिस्टल है और अक्रिस्टल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कांच हमारा अक्रिस्टल है, इसीलिए ऑप्शन ए कांच हो जाएगा। अगला सवाल है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? अब हमको बताना है HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में संरचना में पैकिंग का प्रभाज कितना होता है। हेक्सागोनल के लिए हमको पता है कि 0.74 होता है। ऑप्शन परसेंट में होता है तो 74% और पॉइंट में 0.74 होता है। नेक्स्ट सवाल, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ये तो सभी को पता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या तंत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, इसीलिए 7 हो जाएगा। अगर जालक पूछता तो हमारा 14 होता। अगला सवाल है, BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए 32 हो जाएगा। ऑप्शन ए 32 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रैग समीकरण क्या है? अब ब्रैग समीकरण बताना है। ब्रैग समीकरण हमको पता है कि एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। एन लेमडा बराबर 2d, इसको ध्यान में रखना, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण Na2SO4, जैसे Na प्लस होता है और SO माइनस, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। Na2SO4 हमारा आयनिक क्रिस्टल है। अगला सवाल, CSCl की संरचना कैसी होती है? अब हमको बताना है कि सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है। सीजियम क्लोराइड के लिए BCC होता है। अगर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता तो हमारा FCC होता, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड के लिए BCC याद रखिएगा और NaCl होता FCC। अगला सवाल है, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? FCC के लिए पूछा गया 74%। अभी मैंने बताया पीछे कि FCC के लिए परसेंट में 74% हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी क्रिस्टल में R1 प्लस बटा में R माइनस इज लेस देन 0.414 हो तो समन्वय संख्या क्या होगी? तो हमको पता है कि इसका समन्वय संख्या 6 होता है, इसीलिए ऑप्शन डी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या, फिर वही बात, यानी BCC के लिए पूछा जा रहा है। BCC के लिए लैटिस बिंदु 2 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना BCC के लिए पूछा गया है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु पूछा गया है, 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष उत्पन्न होते हैं, किसमें उत्पन्न होते हैं? तो हमको पता है कि ये आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है लिखने में। प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अगर इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आप एक नंबर, जैसे इसका एक का ए होगा, एक का ए करके आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। हमारा अगला सवाल है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? अब हमको बताना है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 यानी बेंजीन पूछा जा रहा है, कैसा पदार्थ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिचुंबकीय। C6H6 हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अगले सवाल है, FCC जालक में परमाणु कितने होते हैं? अब बताना FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, Na2O में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या होगी? Na2O यानी सोडियम की उपसंयोजन संख्या पूछा जा रहा है Na2O में, तो यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सोडियम का पूछा जाएगा 4 हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हमारा 8 हो जाता, इसीलिए सोडियम का पूछा 4 हो जाएगा। Na2O में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? अब हमको बताना है ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी, सिलिकॉन हो जाएगा। अगला सवाल है, जालक जालक AB यानी डॉट डॉट व्यवस्था दर्शाती है, तो इसका सही आंसर HCP जालक यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, HCP जालक। एक बोर्ड मैग्नेटन बराबर क्या होता है? एक बोर्ड मैग्नेटन बराबर पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह होगा अर्धचालक, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह कुचालक होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? अब हमको बताना है किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम यानी ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब हमको बताना है, जैसे एक्स कोना पर है उसके लिए 1 होता है, और अगर फलक पर है तो उसके लिए 3 होता है, यानी एक्स कोना पर है 1 होगा, XY 3 हो जाएगा। ऑप्शन किधर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, XY 3। नेक्स्ट सवाल है, ब्रेवेज जालकों की संख्या पूछी जा रही है, 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्रेवेज जालकों की संख्या 14। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश, पी टाइप के लिए पूछा जा रहा है छिद्र होगा यानी होल हो जाएगा, और अगर एन टाइप के लिए पूछता
तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता। इसीलिए पी टाइप के लिए पूछा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, फलक केंद्रित इकाई सेल में त्रिज्या एवं किनारे की लंबाई में क्या संबंध है। हमको बताना है फलक केंद्रित इकाई सेल में यानी एफसीसी में त्रिज्या एवं किनारे की लंबाई में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर 2√2r होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए बराबर 2√2r, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि बैंड गैप में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह हो जाएगा अचालक, यानी अचालक, अचालक ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले सवाल है, यदि बैंड गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह हो जाएगा, यानी वैद्युत का चालक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, यानी अक्रिस्टल पूछा जा रहा है, एमॉर्फस सॉलिड पूछा जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी में है क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी क्रोम एलम एंड ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक गोला क्रिस्टल के किनारा पर हो तो उसकी इकाई सेल में कितनी साझेदारी होगी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी 25% हो जाएगा, किनारा पर हो तो 25 हो जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत का प्रवाह का कारण क्या होता है। विद्युत प्रवाह का कारण पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों होगा, क्योंकि पीएन दोनों है, पीएन जंक्शन के लिए पूछा गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों हो जाएगा। जीई यानी जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक है, क्या है, डोपेंट का काम करता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एचसीपी में पूछा जा रहा है परमाणुओं की संख्या, एचसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है एचसीपी में, तो हमारा सही आंसर 6 हो जाएगा। अगर उप संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 12 होता है, यानी परमाणु संख्या 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। NaCl किस प्रकार का पदार्थ है। NaCl हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, NaCl प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। O2 पूछा गया, O2 किस प्रकार का पदार्थ है। O2 अनुचुंबकीय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बस यही तक था। जय मां सरस्वती। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।